अपडेट देता जाऊँ आपको नसीम शाह की, हसनैन, मोहम्मद हसनैन की और एहसान उल्लाह की। नसीम इंशाल्लाह होपफुली अगले 3 हफ्ते में जो है ही विल बी एबल टू बोल 50-60% और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी फिट हो जाएगा। हसनैन की अपडेट ये है कि ही हैज़ स्टार्टेड हिज रनिंग एंड स्प्रिंटिंग। उन्होंने अभी लास्ट वीक में वो बॉलिंग शुरू की है, लेकिन अभी उनके जो वर्कलोड है वो कवर करने के लिए थोड़ा सा उनको भी 1 से 2 हफ्ते और लगेंगे। और एहसान उल्लाह का भी रीहैब जा रहा है और इंशाल्लाह उस पर भी हमें फर्दर जो है वो अपडेट मिल जाएगी। अब हमने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी की और हारिस रऊफ़ की परफॉर्मेंसेस देखी हैं। 90 ओवर तकरीबन हारिस रऊफ़ ने किए है, स्कोर भी उनको कंसीड हुआ है। तो एज ए ऑर्गेनाइजेशन एक बॉलर के डिसीजन को शायद रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए अगर वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं। और आप भी और पाकिस्तान के बाकी क्रिकेटर्स भी, जब वर्ल्ड कप में हमारी बुरी परफॉर्मेंस थी इंक्लूडिंग एशिया कप, तो सब लोग ये कहते थे कि T20 के प्लेयर्स को, 4-4 ओवर्स के प्लेयर्स को हमने ODI वर्ल्ड कप खिला दिया है। तो अगर हारिस पुल आउट कर रहे हैं तो शायद इदारे को एक्सेप्ट करना चाहिए उसकी ये पोजीशन। देखें, हमने हारिस राउफ से जो बात की है ना, मैंने आपको सिर्फ उसकी शॉर्ट वर्जन बताया, मैंने आपको इन डिटेल नहीं बताया। जो कप्तान से बात हुई और जो कोच से बात हुई वो ये हुई थी कि हमें हारिस राउफ को जब टेस्ट क्रिकेट में यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि ही इज़ एन इम्पैक्ट बॉलर, तो वो सिर्फ 10 से 12 ओवर से ज़्यादा हम लोग उससे डिमांड नहीं कर रहे थे एक दिन में बॉलिंग के, विच इज़ उसने अभी वनडे क्रिकेट में भी बॉलिंग की है। द ओनली इशू इज़ कि व्हेन यू से दैट यू आर अवेलेबल फॉर पाकिस्तान, और इस वक्त क्योंकि हमारे जो टेस्ट स्क्वाड के फास्ट बॉलर्स मोस्टली जो है जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो 140 प्लस बॉलिंग कर सकते हैं रेगुलरली, वो तीनों बॉलर्स इस वक्त अनफिट है। सो कहीं ना कहीं एज अ प्लेयर यू नीड टू सेक्रीफाइस एंड यू हैव टू लुक टू प्ले फॉर पाकिस्तान इंस्टेड के आप पीछे हट जाए। यूसुफ भाई, पिछले जो सीरीज हमारी हुई श्रीलंका के साथ, उसमें अबू हुरैरा टीम का हिस्सा थे, इस बार वो नहीं है। और दूसरा ये कि डोमेस्टिक क्रिकेट को हम हमेशा तरजीह देते हैं कि उसकी जो टॉप प्रायोरिटी हमारी वो होगी। उसमें साहबजादा फरहान ने काफ़ी रन्स किए हैं, टॉप स्कोरर हो रहे हैं, वो भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, इसकी क्या वजह है? देखिए, आपने साहबजादा फरहान की बात की। आई थिंक ही हैज़ स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स, ही वाज द टॉप रन स्कोरर। लेकिन साहबजादा को जिनके जगह लेनी है वो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक वो ऑलरेडी उस प्लेस में खेल रहे हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर इन लोगों को कुछ होता है तो फिर हम लोग ऑब्वियसली उनको रिप्लेस करने के लिए साहबजादा को हम लोग आगे देख सकते हैं। और हुरैरा ऑब्वियसली हमारा मिडल ऑर्डर जिस तरीके से है, आपको पता है कि हमारे मिडल ऑर्डर में साउथ शकील खेल रहे हैं, बाबर आजम है, रिजवान एज अ बैट्समैन खेल सकते हैं, सरफराज इज़ ऑलरेडी प्लेइंग, आगा सलमान की बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेज है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों की वो नज़र में या रिकमेंडेशन में नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जब जगह बनेगी और जब इन लोगों के अगेंस्ट उन लोगों को वो स्पॉट्स हासिल करने हैं तो देन वी कैन रिप्लेस देम विद, और वो हमारे बिल्कुल हम लोग उनको देख रहे हैं और परफॉर्मेंसेस का बिल्कुल हम उनको नोटिस करते रहेंगे। हाफिज़ वहाब, अगर हम देखें जो टीम आपने अनाउंस किया, स्पेशली बॉलर्स, हसन अली परफॉर्मेंसेस सबके सामने है, कोई लंबी क्रिकेट भी नहीं खेले हुए, उनको लिया है। इसी तरह अगर स्पिनर्स को देखें, जो स्पिनर्स टीम में हैं वो तो हैं ही हैं, जो आपने बैकअप के तौर पे लिए हैं वो चारों स्पिनर्स वही हैं जो पिछले 4-5 साल से खेल रहे हैं, परफॉर्मेंसेस उनकी सबके सामने हैं। नए लड़के जो परफॉर्मर्स हैं, जो पिछले 4 साल से 5 साल से मुसलसल स्पिनर जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं, 4-5 लेफ्ट आर्म भी हैं, ऑफ स्पिनर भी है, वो कहीं नहीं है। तो क्या कहीं खौफ तो नहीं है कि वो ऐसी चीज़ दोबारा से तनकीद शुरू हो जाएगी और बस छुपने की कोशिश की गई है? देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जी तनकीद से तो मैं नहीं घबराता, ना हम आगे घबराएंगे। और दूसरी बात ये रहेगी कि जो 4 फास्ट बॉलर, जो 4 स्पिनर्स हमने बुलाए कैंप में ना, वो हम लोगों ने इसलिए बुलाए ताकि हम उन पे काम कर सकें। वो हमारे एसेट्स हैं, आगे जाके वाइट बॉल क्रिकेट में भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और जो भी उनके फ्लॉज हैं जिसकी वजह से वो इस टूर्नामेंट में उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके, तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन ये हमारा काम है कि हम अपने प्लेयर्स को बैक करें। और अगर हम लोग बैक नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली उनका कोई और तो ख्याल नहीं रखेगा। तो इस वजह से उनको बुलाया कि वो आएँ यहाँ पे बॉलिंग करें, और यहाँ पे जो उनकी खामियां थी या जो उनकी कोताहियाँ थी वो हम उनको पूरे अच्छे तरीके से देख सकें और उस पर वर्क कर सकें ताकि फ्यूचर में हमें कोई ऐसे इश्यूज़ ना आए। सेकेंडली बात आपने हसन अली की कि हसन अली की परफॉर्मेंस, आई थिंक हसन अली की परफॉर्मेंसेस मेरे सामने भी हैं और उनका भी जो काउंटी सीज़न गया है
वो भी आप सबके सामने है कि उनकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा 4-डे क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस रही हैं। हसन अली एक ऐसा बॉलर है जिसके पास एक्सपीरियंस भी है, एंड गोइंग थ्रू विद शाहीन शाह अफरीदी यू नीड एन एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर जो उनके साथ वहाँ पे रहे और वो अपना एक्सपीरियंस भी बाकी बॉलर्स के साथ शेयर कर सके, और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके का वो कैरेक्टर है वो भी वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंसेस देगा।